बच्चों हम पढ़ रहे हैं द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। अब हम जानते हैं इस चैप्टर के इस छठे भाग में कि भारतीय खिलाड़ी कौन कौन थे जो खेला करते थे शुरुआती भारतीय क्रिकेट। Modern cricket is dominated by tests and one-day internationals played between national teams। तो बच्चों जो हमारा आधुनिक क्रिकेट है वो उस पर प्रभुत्व है टेस्ट मैच का और वन डे अंतर्राष्ट्रीय मैचों का जो कि नेशनल टीम्स के बीच में खेला जाता है। The players who become famous, who live on in the memories of cricket public, are those who have played for their country। और जो खिलाड़ी हैं जो प्रसिद्ध हो गए, जो कि क्रिकेट की इस पूरे जो पब्लिक है यानी जो लोग हैं क्रिकेट देखने वाले उनकी यादों में रह गए, वो हैं जो कि अपने देश के लिए खेला करते थे। The players Indian fans remember even now are those who were fortunate enough to play Test cricket। तो बच्चों जो खिलाड़ी जो कि भारतीय फैंस को याद हैं वो हैं जो कि इतने किस्मत वाले थे जो टेस्ट क्रिकेट खेल पाए। C.K. Naidu, an outstanding Indian batsman of his time, lives on in the popular imagination when some of his greatest contemporaries like Palvankar Vittal and Palvankar Balu have been forgotten। तो बच्चों देखो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले एक व्यक्ति थे C.K. नायडू। वो एक बहुत ही अच्छे क्रिकेट बैट्समैन थे अपने समय के। अब उनके बारे में हम अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, लेकिन पहले हम मीनिंग्स को रिवाइज करते हैं। देखिए, डोमिनेटेड यानी कि प्रभुत्व, इंटरनेशनल्स यानी कि अंतरराष्ट्रीय, फेमस मतलब प्रसिद्ध, मेमोरीज यानी यादें, प्लेड यानी खेला, रिमेंबर यानी कि याद है, फॉर्चुनेट मतलब किस्मत वाले। तो C.K. नायडू जो हैं वो एक ऐसे बैट्समैन थे बच्चों जो कि आज भी जिनको लोग याद करते हैं। लिव्स ऑन इन द पॉपुलर इमेजिनेशन, ये C.K. नायडू आज भी एक पॉपुलर इमेजिनेशन में एक लोकप्रिय कल्पना में जीवित है, जबकि उनके जो समकालीन थे जैसे कि पलवंकर विट्ठल और पलवंकर बालू उनको भुला दिया गया है। Even though Naidu was past his cricketing prime when he played for India in its first test matches against England starting in 1932, his place in India's cricket history is assured because he was the country's first test captain। तो बच्चों भले ही नायडू गुजर चुके थे अपने उस क्रिकेटिंग प्राइम से जब उन्होंने खेला था भारत के लिए अपना पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ 1932 में, फिर भी उनकी जो जगह थी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में वो अश्योर हो गई थी, वो सुनिश्चित हो गई थी, क्योंकि वो थे भारत के पहले टेस्ट कैप्टन। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या मीनिंग्स पढ़े हैं। पहला है पॉपुलर यानी कि लोकप्रिय, इमेजिनेशन यानी कि कल्पना, कंटेम्पररीज यानी कि समकालीनों, फॉरगॉटन यानी भूल गए, प्लेड यानी कि खेला, हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास, अश्योर्ड यानी कि सुनिश्चित। इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932। भारत ने प्रवेश किया टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में 1932 में, अ डेकेड एंड अ हाफ बिफोर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन। और 1932 में क्या था बच्चों, एक दशक से क्या था, एंड अ हाफ, यानी कि भाई 16 साल बाद ही तो भारत आज़ाद हुआ था ना। तो 16 साल पहले भारतीय स्वतंत्रता के क्या किया था, भारत ने टेस्ट क्रिकेट में प्रवेश किया था, यानी कि स्वतंत्रता से पहले ही भारत क्रिकेट खेलने लग गया था। दिस वॉज पॉसिबल, ऐसा संभव हुआ बिकॉज टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन्स इन 1877 वॉज ऑर्गेनाइज्ड एज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो टेस्ट क्रिकेट था अपने प्रारंभ से ही 1877 में वो ऑर्गेनाइज किया जाता था, आयोजित किया जाता था एक कॉन्टेस्ट के रूप में, एक प्रतियोगिता के रूप में ब्रिटिश एम्पायर के विभिन्न भागों के बीच में। नॉट सॉवरेन नेशंस, जो इंडिपेंडेंट नेशंस थे उनके तरीके से नहीं, पर भारतीय जो ब्रिटिश एम्पायर था उसके अंदर जो जो भाग आते थे उनके रूप में एक प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की जाती थी क्रिकेट खेलने की। The first test was played between England and Australia when Australia was still a white settler कॉलोनी। जो पहला टेस्ट खेला गया वो था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जब ऑस्ट्रेलिया क्या थी, वाइट सेटलर कॉलोनी थी। सिमिलरली उसी प्रकार क्या हुआ बच्चों, अभी देखेंगे, पहले मीनिंग्स को रिवाइज करते हैं। देखिए,
पहला है एंटर्ड यानी कि प्रवेश किया, डेकेड यानी दशक, इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र, नेशन यानी देश, पॉसिबल मतलब संभव, ओरिजिन्स यानी कि प्रारंभ, ऑर्गेनाइज्ड यानी कि आयोजित हुआ, कॉन्टेस्ट मतलब प्रतियोगिता, डिफरेंट यानी अलग, प्लेड यानी खेला और सिमिलरली मतलब उसी प्रकार। तो उसी प्रकार द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरिबियन दैट टुगेदर मेक अप द वेस्ट इंडीज टीम वर ब्रिटिश कॉलोनीज टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो बच्चों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले तक जो छोटे देश थे कैरेबियन के, वो क्या बनाते थे मिलकर? वो बनाते थे वेस्ट इंडीज टीम, और वो क्या थी? वो ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर आती थी। तो देखिए, कंट्रीज का मतलब हमने क्या जाना? देश। तो बच्चों, अभी हमने क्या किया है? जो हम क्रिकेट के इतिहास के बारे में जान रहे हैं उसका दूसरा भाग पढ़ा है। अगले भाग में हम इस दूसरे भाग के थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।